हालेलुया। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मैं एक छोटा सा वचन शेयर करना चाहूँगा। जो भी देख रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और आप देखेंगे, वॉच करेंगे, स्किप ना करें। यीशु मसीह के नाम से। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, ओपन माय विजडम अंडरस्टैंडिंग, गिव मी द रेवलेशन सो दैट आई कैन प्रीच एंड टीच एंड हील द सिक, शो मी द सीक्रेट in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Hallelujah. Shakata la parato shati arato shalabra. Rabala sufradita. मैं आज 3 चीज़ों को छोटी सी डिस्कस करना चाहता हूँ। 3 चीज़ों के ऊपर, अर्थ के बारे में, रेम्स के बारे में, द रेम्स ऑफ मैन, रेम्स ऑफ एंजल्स एंड रेम्स ऑफ गॉड। तो रेम्स ऑफ गॉड क्या होती है और रेम्स ऑफ मैन क्या होती है, रेम्स ऑफ एंजल्स क्या होता है। रेम्स ऑफ मीनिंग होता है अर्थ रेम्स, अर्थ रैम। रेम्स ऑफ मैन द अर्थ रैम। एंजेलिक रेम्स डिफरेंट होता है। एंजेलिक रेम्स क्या होता है? एंजेलिक रेम्स ही होता है जिसको एवरलास्टिंग रेम्स बोल सकते हैं आप। और गॉड, द रेम्स ऑफ गॉड को कह सकते हैं आप इटर्निटी, द रेम्स ऑफ इटर्निटी, बिकॉज परमेश्वर अनंत अनंत अनंत। अर्थ रेम में क्या होता है? कुछ भी चीजों की शुरुआत होती है, उसका अंत निश्चय होता है। इंसान जन्म लेता है और मरता है। बट एंजेलिक रेम्स में क्या होता है? एंजल्स की शुरुआत है, बिगिनिंग है, बट उनकी एंडिंग नहीं है होती, जिसको कहते हैं एवरलास्टिंग। एंड रेम्स ऑफ गॉड को कहते हैं इटर्निटी रेम्स। क्या होती है? इटर्निटी माने होती है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। परमेश्वर इटर्निटी में रहते हैं क्योंकि परमेश्वर खुद ही इटर्निटी है। क्योंकि इसलिए प्रभु कहते हैं मैं ही पहला हूं और मैं ही अंतिम हूं, मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंतिम हूं, मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंतिम हूं। प्रिय भाई बहनों, जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं, बिलीवर जो भी देख रहे हैं, आज आप ध्यान से इन बातों को समझो और अकेले जब आप प्रार्थना करो तो इन चीजों को सोचना, ये है क्या। अर्थ रेम में क्या होता है? जिसमें शुरुआत होती है और अंत होता है। बट एवरलास्टिंग एंजल्स की शुरुआत होती है, पर एंजल्स का एंड नहीं होता कहीं भी। और परमेश्वर की ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, क्योंकि वो इटर्निटी है, वो अनंत काल का पिता है। हालेलुया। एवरलास्टिंग रेम में कैसे जाएंगे? इटर्निटी में कैसे प्रवेश करेंगे? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें जानने की बहुत ही जरूरत है। जब भी आपके पास नोटिफिकेशंस आती है, आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि जो भी मैसेज मैं दूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको सीखें और अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अर्थ रेम में क्या, जिसकी शुरुआत होती है वो उसका अंत भी होता है, जिसको बोलते हैं रेम्स ऑफ मैन। रेम्स ऑफ एंजल्स में जिसकी शुरुआत होती है, जिसका अंत नहीं होता, एवरलास्टिंग। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थ रैम, एवरलास्टिंग रैम, एंड इट रैम्स ऑफ इटर्निटी, रैम्स ऑफ अर्थ रैम, एवरलास्टिंग रैम एंड इटर्निटी रैम्स। परमेश्वर कहाँ है? इटर्निटी में है, अनंत है, परमेश्वर अनंत है। मैं कहना चाहता हूं इस समय जब आप प्रार्थना करते हैं,
आप शुरुआत करते तो सबसे पहले माइंड सेट करें। हम ये सोचते मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं इतने समय खत्म करनी है मुझे, नहीं। आपका माइंड सेट आपको रखना पड़ेगा। आप प्रार्थना शुरू कर रहे हैं पर आपको नहीं पता आप कब खत्म करेंगे। सो जब इन बातों को जब सोचेंगे ना, अर्थ रैम में होकर आप एवरलास्टिंग की चीज़ों को रखेंगे माइंड में, विचारों को, जिसकी शुरुआत होती है पर अंत नहीं होता। तो वैसे ही अब जब प्रार्थना शुरू करते हैं, समय बिताते परमेश्वर के साथ, आप ये ना देखें, घड़ी ना देखें, टाइम ना देखें, मेरे को खत्म करना है। जब तक आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट ना हो, जब तक परमेश्वर के साथ कन्वर्सेशन ना हो, जब तक परमेश्वर के साथ वो आत्मा आपकी परमेश्वर की ग्लोरी से ना भरे। तो जब आप एवरलास्टिंग में एंजल रैम्स ऑफ एंजल्स में जब रहते हैं तो आप परमेश्वर, तब आप इटर्निटी रैम्स वाले विचार को लेकर रैम्स ऑफ एंजल्स में मूव करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने एंजल्स देखा है, आई सॉ एंजल्स। अगर आप एंजल्स देखते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस रैम्स में पहुंच गए। बट जब एंजल्स आपसे बात करता है, जब एंजल्स आपको फिजिकली टच देता है, तब आप एंजेलिक रैम्स में हो। हालेलुया। जब इटर्निटी रैम्स में आप जीते हो तो आप परमेश्वर के समान हर एक चीज को डोमिनेट कर सकते हो। परमेश्वर के समान आप सूरज चांद को भी हुक्म कर सकते हो, मौसम को चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप, क्योंकि परमेश्वर की डोमिनियन वर्क करना शुरू होती है। हालेलुया। सो फर्स्ट अर्थ रैम में क्या होता है, जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी होता है। तो अर्थ रैम में हमें करना क्या है, अर्थ रैम में आप ऑलरेडी हो, पर अब जब समय बिताते हो तो आपकी पहुंच इटर्निटी रैम्स तक होनी चाहिए। एवरलास्टिंग से ले जाकर इटर्निटी मतलब एंजेलिक रैम्स होके मूव करनी चाहिए। सो अपने आप को ग्रो करें इस तरीके से। हर चीज की शुरुआत अंत है, तो उसके अनुसार ये थॉट्स लेकर कभी प्रेयर में ना बैठे या इस तरीके से ना करें। आप जब भी प्रेयर में आए, जब भी परमेश्वर के साथ समय बिताएं, आपको दूसरे रैम्स के हिसाब के विचार रखने हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो कोई प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा आपको एवरलास्टिंग रैम्स में पास होकर इटर्निटी रैम्स में भी लेकर जाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु के नाम से, और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम से। राखा तो लाबाशाताया राखाता मंडले ओसो प्राडा अशिते। परमेश्वर अपनी विजडम दे, परमेश्वर अपनी विजडम दे मेरे परमेश्वर। आपको याद होगा जब यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, परमेश्वर की तरह दिखने वाला दूत, यीशु की तरह दिखने वाला दूत आता है, हे यूहन्ना ऊपर को देख, इधर देख, और ऊपर उठा लेता, ऊपर आ जा। मतलब परमेश्वर चाहते हैं आप ऊपर के रैम्स में पहुंचे, विजन के थ्रू, विजडम के थ्रू। परमेश्वर आपको विजडम से फिल करे। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा में होकर, यीशु के नाम से डिक्री करता हूं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ द होली घोस्ट, बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली घोस्ट, बी फिल्ड विद द विजडम ऑफ द लॉर्ड। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, आई डिक्री द सेम गॉड सेम विजडम आपको दे परमेश्वर, आपको रेवलेशन से फिल करे, आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हो, यीशु के नाम से रैम्स में मूव करने वाले बने, प्रिंस बन जाए रैम्स के, एंजल के साथ कम्युनिकेट करें, एंजेलिक रैम्स में मूव कर रहे हैं, माश एंजल्स को मूव कर रहा है। अंडोले सिया लामोने मोसाता, आपको कम्युनिकेट करना है यीशु मसीह के नाम से। उन हर बातों को जो परमेश्वर ने आपको दी है, उन हर बातों को पकड़ना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। परमेश्वर पिता, जो लोग देख रहे, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक डार्कनेस प्रभु, वो पर्दा उनके माइंड से, स्पिरिचुअल माइंड से दूर हो, वो पर्दा दूर हो, ताकि तेरी अपीयरेंस विजिट करे प्रभु उनके माइंड में, तेरी लाइट विजिट करे, जिससे वो देखने लगे, उनकी आंखों में वो रोशनी आ जाए परमेश्वर, जिससे वो
इनविजिबल चीज़ों को देखें, उन रैम्स को देखने पाए, उन रैम्स में की चीज़ों को समझ पाए पिता परमेश्वर, उन रैम्स के क्रीचर्स को देखने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने लोग प्रभु इस समय देख रहे हैं मेरे को, यीशु के नाम से तू उन्हें आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। लाकुशिया टापहार परमेश्वर हमें मेन क्लास से एंजेलिक क्लास में ले जा, परमेश्वर हमें एंजेलिक क्लास से गॉड क्लास में ले जा परमेश्वर। जिस प्रकार मूसा गॉड क्लास में चले गए थे वैसे हमें भी ले जा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें भूख प्यास को और बढ़ाओ, जिससे आपकी जब संगति करते हैं जिसमें हमारी भूख प्यास आत्मिक रूप से और बढ़ने पाए, यीशु आ मसीहा के नाम से। राकुंदला अस्तापा रेकोंटोलो प्रादीपा सेटेवेंडे Malizo kombladi askafradoshiatai. Mentaka vaso vradira. रापो शला प्रणामा रापो लेबो शकाधालाबा। जब आप परमेश्वर की द रैम्स ऑफ गॉड में इटर्निटी रैम में मूव करेंगे, सब कुछ आपके साथ मूव होगा, सब कुछ आपके इशारों पर मूव होगा। यीशु के नाम से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में उतरने पाए, आपकी स्पिरिचुअल लेवल डेवलप होने पाए, आपके स्पिरिचुअल लेवल चेंज होने पाए, फेवर रिलीज होने पाए आपकी लाइफ में। यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूं। हर एक कोई भी डार्क चीजें आपके सोल से डिस्कनेक्ट करता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर की लाइट से आप फिल हो जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आप सपने देखने वाले बनो। यीशु के नाम से ओपन विजन, क्लोज विजन देखो। यीशु के नाम से प्रोफेटिक विजन्स आपके पास आए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन जीसस नेम यू आर ब्लेस्ड।